तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। मुर्शिद साईं सरकार की इस रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल पैगाम में खुश आमदीद, जहाँ बात सिर्फ सितारों की नहीं, तकदीर के दरवाज़ों की होती है। आने वाला हफ्ता तुम्हारे लिए एक इम्तिहान भी है और इनाम भी। ये वो दिन है जब कायनात तुम्हें इशारे देगी, कब रुकना है, कब बढ़ना है और कब खामोश रहकर अल्लाह पर मामला छोड़ देना है। एरीज की फितरत में आग है, जोश है, क़यादत है, मगर याद रखो, आग अगर काबू में हो तो रोशनी देती है, बेकाबू हो तो सब कुछ जला देती है। इस हफ्ते तुम्हें अपनी इसी आग को चिराग बनाना है। अगर तुमने ये सीख लिया तो समझ लो कि तकदीर तुम्हारे कदम चूमने वाली है। एरीज के लिए इस हफ्ते के मजमूई असरात। ये हफ्ता एरीज के लिए फैसला कुन है। पिछले दिनों जो उलझनें ताखीर या जहनी दबाव में थीं, अब उसके बादल छटने लगेंगे। मगर मुर्शिद साईं सरकार ये कहते हैं कि हर आसानी से पहले सब्र का इम्तिहान आता है। तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारी नीयत को नहीं समझ रहे या तुम्हारी मेहनत का सिला रुक गया है, मगर दरअसल ये खामोश तैयारी का वक्त है। इस हफ्ते अगर तुमने जल्दबाजी छोड़ी, अना को काबू में रखा और जुबान को दिल के ताबे किया, तो वो दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुम मुद्दत से दुआ कर रहे हो। अब बात करेंगे एरीज के कारोबार, रोजगार और माली मामलात की। तो एरीज वालों, रिस्क के मामले में ये हफ्ता तुम्हें इशारा देता है कि जल्दी नहीं, हिकमत से काम लो। अगर तुम नौकरी में हो तो आला अफसरान तुम्हें गौर से देख रहे हैं। कोई बात, कोई फैसला, कोई जुमला, सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल पर असर डाल सकता है। इसलिए मुर्शिद साईं सरकार की नसीहत है, कम बोलो, ज्यादा काम करो। कारोबार करने वालों के लिए हफ्ता खास तौर पर अहम है। नया मुआहिदा, नया आर्डर या नई शराकत सामने आ सकती है, मगर दस्तखत से पहले इस्तिखारा जरूर करवाएं और इस्तिखारे को लाजिम मशवरा समझें। पैसे के मामले में गैर जरूरी खर्च से बचो, क्योंकि हफ्ते के आखिर में एक अचानक जिम्मेदारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब बात करेंगे एरीज के मोहब्बत, रिश्तों और अज़दवाजी जिंदगी की। मोहब्बत के मैदान में एरीज के लिए यह हफ्ता जज्बाती उतार चढ़ाव ला सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए आजमाइश गुस्सा है। एक लम्हे की तेजी हफ्तों की मेहनत जाया कर सकती है। इसलिए मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं, जिस रिश्ते में बर्दाश्त आ जाए वही रिश्ता इबादत बन जाता है। और गैर शादीशुदा अफराद के लिए कोई पुरानी याद, कोई पुराना नाम दोबारा दिल में दस्तक दे सकता है। फैसला दिल से नहीं, अकल और दुआ से करना है। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ते का दरमियानी हिस्सा बेहतरीन है। दिल की बात कहने, गलतफहमियां दूर करने और सुकून बहाल करने के लिए सबसे बेहतरीन है। अब बात करेंगे आपकी सेहत, तवानाई और रूहानी कैफियत की। तो एरीज की तवानाई इस हफ्ते बुलंद रहेगी, मगर जिस्म का हक अदा करना जरूरी है। नींद की कमी, बेवक्त खाना और मुसलसल जहनी दबाव तुम्हें थका सकता है। इसलिए
مرشد سائیں سرکار کہتے ہیں جسم امانت ہے، اس کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ سر درد، معدے یا بلڈ پریشر کے مسائل سر اٹھا سکتے ہیں، اس لیے پانی زیادہ پینا اور غصے سے بچنا ضروری ہے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے آیا ہے، بس تم ایک قدم بڑھاؤ، رحمت 10 قدم بڑھائے گی۔ اب بات کریں گے آپ کی رکاوٹوں اور پوشیدہ معاملات کی اور دشمنوں کی۔ تو اس ہفتے ایریز کو خاص طور پر حسد اور نظر بد سے بچنا ہوگا۔ کچھ لوگ تمہاری ترقی سے خوش نہیں، مگر یاد رکھو جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے مرشد سائیں سرکار کی خاص نصیحت ہے کہ اپنے منصوبے ہر کسی کو مت بتاؤ۔ خاموشی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو پیچھے ہٹ جانا کمزوری نہیں بلکہ دانائی ہے۔ ہفتے کے آخر تک خود حق سامنے آ جائے گا۔ ہم بات کریں گے اس ہفتے کے آپ کے وظیفہ، دعا اور صدقہ کی، جو آپ کا خاص روحانی نسخہ ہے۔ تو آپ کا اس ہفتے کا وظیفہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد 111 مرتبہ یا قویو یا متینو یا فتح ہو، پھر سماعت کر لیں، یا قویو یا متینو یا فتح، 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر دعا کریں کہ اللہ آپ کے غصے کو حکمت میں اور آپ کی طاقت کو رحمت میں بدل دیں۔ اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے کہ منگل کے دن سرخ دال یا روٹی کسی مستحق کو دیں یا کسی جانور کو کھلا دیں، اور نیت رکھیں کہ رکاوٹیں دور ہوں اور رزق میں برکت آئے۔ اب ہم بات کریں گے مرشد سائیں سرکار کے خاص پیغام کی۔ تو ایریز والو، یہ ہفتہ تمہیں سکھانے آیا ہے کہ اصل طاقت چیخ میں نہیں، خاموش یقین میں ہوتی ہے۔ اگر تم نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ستارے خود تمہارے حق میں جھک جائیں گے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔